नमस्कार बच्चों। पहले दो वीडियो में हमने स्वर के बारे में और वर्णों के बारे में जाना, स्वर भेद पे चर्चा की। आज हम वर्ण के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। वर्ण वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक कंपन के आधार पर, दूसरा प्राणवायु के आधार पर, तीसरा उच्चारण स्थल के आधार पर। तो आज हम सिर्फ कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। तो कंपन के आधार पर वर्ण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। कंपन के आधार पर वर्ण को जानने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इस प्रकार है, पहला दूसरा तीनों से। ये 13 अघोष हैं, बाकी सारे सघोष हैं। क्या है फॉर्मूला? आप भी मेरे साथ साथ दोहराते ले रहिए। पहला दूसरा तीनों से, ये 13 अघोष हैं, बाकी सारे सघोष हैं। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ग क से लेकर मैं तक, इन सारे वर्गों के पहला दूसरा वर्ण अर्थात क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का त उठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ। इस प्रकार क से लेकर मैं तक में से पहला दूसरा वर्ण और तीनों श, ये 13 मिलकर अघोष वर्ण कहलाते हैं। बाकी सारे स्वर और बाकी सारे व्यंजन हैं वो सघोष होते हैं। धन्यवाद। घर पर बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ अध्ययन करते रहिए।